जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 महीने पहले राजस्थान में बनी और पहले दिन से ही जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जो काम करके दिखाए हैं, जो हमारे युवा भाइयों के चेहरे पे मुस्कान लाने वाले, हमारे ERCP योजना लागू करके हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करने वाले, और इतना ही नहीं कि राइजिंग राजस्थान लाकर हमारे इन युवाओं को नौकरियां देने का काम करेंगे और राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, राजस्थान को सब सुख सुविधाएं मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी जो काम हो रहा है इस 10 महीने में, जो पहले दिन से ही है, जिस तरह से बजट दिया है, तो उस बजट को इतनी मॉनिटरिंग करके कि वो धरातल पे इसी साल आए, दूसरे बजट से पहले वो धरातल पे आ जाए, इस तरह की योजना और इस तरह से कार्य करने वाले एक किसान का बेटा जो किसान की बात समझ सके, हर वर्ग की बात समझ सके, तो इसको लेकर आम राजस्थान की जनता में एक खुशहाली का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन देकर और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का काम करें। जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है और लोग जगह जगह पे मेरा जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख को बहुत भारी मतों से विजयी होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे मुद्दे पर काम करती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो ग्लोबल लीडर हैं, उनका देश में जो विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं और विश्व में हमारे देश की जो इज्जत बढ़ाई है और 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया और शीघ्र ही विश्व में सिरमौर बनने वाली है, उस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो झुंझुनू का उपचुनाव हो रहा है वो ऐतिहासिक चुनाव है और जो ये वंशवाद है इनका, जिस तरीके से ओला परिवार ने पिछले काफ़ी समय से राज किया और अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी जितने भी यहाँ पे जनजातियाँ हैं उनका दरकिनार करते हुए इन्होंने जो यहाँ पे राज किया उसको आज जनता उखाड़ने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाएगा यहाँ पर। और एक जो मैं थाना बताऊंगा दिमाग में और मन में बैठा के जानी और अपना समाज को सब आदमी बतानी है। एक तो क्या बतानी है कि ए धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके सारी दुनिया कांग्रेसी थी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अपना समाज आन खातर सब वो तो कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी, ऐसा नहीं है। हमारे आदर्श है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम उनको भगवान मानते हैं और उनको छोड़ करके सब कांग्रेसी थे। उन्होंने कभी कांग्रेस का दामन नहीं थामा, कभी कांग्रेस को समर्थन नहीं किया, कभी कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगे। क्योंकि पहला चुनाव 1952 में जब बाबा साहब ने लड़ा तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ा, कांग्रेस वालों ने उनको टिकट नहीं दिया और उन्हीं के नौकर काजरोलकर को कांग्रेस ने टिकट दी और आमने सामने का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराया 15,000 मतों से, ये बड़ी बात नहीं है। उसी चुनाव में 72,000 वोट कैंसिल हुए, 72,000। तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, जिसको नहीं पता वो जाके पता कर लेना। बाबा साहब का वास्तविक रूप से हत्यारा कोई है तो ये कांग्रेस परिवार है। 1952 के चुनाव में ही, पहले चुनाव में संविधान निर्माता को टिकट नहीं दिया। आज भाजपा की लहर है, उस समय नेहरू गांधी की आंधी चलती थी, उसके खिलाफ आकर के प्रचार किया, खूब गालियां निकाली। 15,000 मतों से चुनाव हराना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही चुनाव जीतेगा। लेकिन बड़ी बात उससे भी ये है कि 72,000 वोट कैंसिल करना और ये कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे। पहले ही चुनाव में संविधान निर्माता को संविधान से मार दिया 72,000 वोट कैंसिल करके। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भारत तंत्र के सम्मान की यदि बात करें तो इस हिंदुस्तान के धरती पे बाबा साहब से बड़ा कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति नहीं हुआ जिसको भारत रत्न का सम्मान पहले दिया जाए। जब भाजपा की सरकार बनती है तब उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है। जब उनका देहांत होता है तो दिल्ली में 2 गज जमीन नहीं दी और आज भाजपा की सरकार ने उनके नाम से 5 तीर्थ स्थापित किए। 5 स्थान जहां पे लंदन में पढ़े थे ना यूनिवर्सिटी में, वो पूरा का पूरा खरीद करके आप लोगों के नाम कर दिया है। ऐसे काम भाजपा ही कर सकती है। इसके बाद में एक बात और बता दूं, बुजुर्ग लोग बैठे, याद होगा बाबू जगजीवन राम का नाम आप लोगों को। इस देश के प्रधानमंत्री होते यदि इंदिरा गांधी उनको नहीं खा जाती तो। याद कर लेना जाके सारी बातें, तथ्य के साथ बात कह रहा हूं। और एक आज हमारी भाजपा सरकार है जो हमारे सम्मानित परिवार के व्यक्ति
माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जैसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में से किसी को चुना है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, प्रत्येक गांव ढाणी से हमारे समाज के व्यक्ति भाजपा को मतदान करते हैं, क्योंकि भाई साहब 45,000 वोट झुंझुनू विधानसभा में अनुसूचित जाति के हैं और 55,000 मुस्लिम समाज के, दोनों को मिलाकर के 1 लाख वोट होते हैं। 70,000 वोट तो पोल होंगे इनके, 70,000 वोट इनके पोल होते हैं अनुसूचित जाति और मुस्लिम परिवार के। तो साहब विजेंद्र जी का तो वोट तो कितना आया, 64 या 65,000 है, 84,000 वोट आया ना, 84,000 वोट आया था ना। अपना वोट बोलो जब 70,000 से ऊपर, इसका मतलब बाकी समाज के लोग वोट नहीं देते क्या? वोट तो हम देते हैं लेकिन गिनती नहीं होती है। और इस बार अपने समाज को ये गिनती करवा देनी है, पोलिंग बूथ पे अपना झंडा लगा करके बता देना हम लोग भाजपा को मतदान कर रहे हैं, हम लोग भाजपा के साथ हैं।